जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हो और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रहा है? आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो को यह बताने जा रहा हूँ कि त्रिगुणमिति के जितना 2 नंबरिया क्वेश्चन है उसको मैं इसी वीडियो में सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और हमारा वीडियोस जो है आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट्स और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाकर देखते हैं, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं कि लिखा क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन हल करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों को कि जैसे एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन है क्या, ठीक है। और देखिए 2 नंबरिया पूछता है, 2 नंबर में 2 नंबरिया जितना रहता है 30 क्वेश्चन रहता है जिसमें आपको 15 को बनाना होता है, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन को देखिए, 15 गो में से आपको मतलब 30 गो में से आपको 15 गो कौन कौन बनने वाला है उसको टिक लगा लीजिए और उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में जितना भी आता है ना तो हमको लगता है कि सब हल्का के हल्का ही रहता है, ठीक है, सब हलवा रहता है। और आप लोग सही से देखिएगा तो आराम से आप बना सकते हैं। और आप लोग देखिए सबसे पहले आप लोग पहले डरिए जाते हैं कि नहीं हाली हाली बनाते 1 नंबर से बनाना स्टार्ट करते हैं, तो इससे टाइम ज्यादा हो जाता मतलब लग जाता है। पहले देखिए कि क्वेश्चन बनने वाला है कौन, एकदम शांति दिमाग से, दिमाग को अस्थिर कर कर बैठना होता है, ठीक है, एग्जाम में। और जो स्टूडेंट्स लोग होता है वो डर जाता है, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है। आइए इस वीडियो के हम मैं दिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन को हल किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए अंत से लेकर शुरू तक, ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक। तो आइए देखते हैं। पहले दिया है कि tan a दिया है 3/4 है, तो sin a cos a का मान ज्ञात करना है। देखिए tan की वैल्यू दे दिया है 3/4, तो sin a और cos a का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं पूरे प्रोसेस के साथ, ठीक है। तो देखिए लिखना हल में, देखिए हल में लिखा हुआ है आपका। चलो तो हल में लिखेंगे tan थीटा, जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए, दिया कितना है उसको लिख लीजिए। दिया हुआ है tan ए बराबर दे रखा है 3/4, ठीक है, 3/4। तो आपको अनुपात में मालूम होगा कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है हुआ पी बाई बी होता है। क्या होता है? पी बाई बी होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि P और B की वैल्यू दे दिया है। देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिएगा P बाई बी होता है, ठीक है, यानी कि P की वैल्यू दे रखा है और B की वैल्यू भी दे रखा है। लेकिन अनुपात में हम लोग पाइथागोरस, सबसे पहले पाइथागोरस निकालते हैं तो उसमें P B और H तीनों आता है। तो P और B देखिए ये आता है P B और H तीनों आता है, ठीक है। तो 2 को हमेशा दिया रहेगा, आपको इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो P और B दिया है, आपको पहले कथी निकालना है H, या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि sin A और cos A की वैल्यू ज्ञात करना है। तो sin थीटा बराबर जो होता है फॉर्मूला आपको मालूम होगा, sin थीटा बराबर P बाई H होता है। तो P की तो वैल्यू देले है लेकिन H की वैल्यू देले है, तो H की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आपको पाइथागोरस से निकालने की जरूरत है। पर पाइथागोरस पर में लगाइएगा और H की वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं H की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा ये लेंगे, चूंकि पाइथागोरस से पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय से। और देखिए P और B दिया है, P और B दिया है, क्या नहीं दिया है? H नहीं दिया है। तो आपको पाइथागोरस में H बराबर पहले लिख लीजिएगा, H बराबर यानी कि H को हम लोग कर्ण से सूचित करते हैं, कर्ण, ठीक है। तो कर्ण बराबर होता है होगा कर्ण, यानी कि H बराबर लिख लीजिएगा। इसलिए H बराबर जो होगा फॉर्मूला p² प्लस b² होता है। क्या होता है? h बराबर, याद कर लीजिए कि h बराबर रूट के अंदर p² प्लस b² होता है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि p की वैल्यू कितना दिया है? तो 3 दिया है, तो 3 यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, p के स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब b की वैल्यू कितना दे है? 4 दे है। तो b के जगह पर 4 लिख देंगे, b² यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना।
चलो अब अगारू कर भी करते हैं। देखो जैसे कि 3 का स्क्वायर है तो 3 के स्क्वायर आपको मालूम है कि कितना होता है। आप 1 से लेके कम से कम 20 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा, ठीक है। 3 के स्क्वायर 9 होता है। अगर नाम भी मालूम है तो कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, अब डरिएगा नहीं। स्क्वायर यानी कि पावर कहता है, यानी कि 3 के पावर दो कितना है, 2 है, यानी कि 3 गुने 3, यानी गुना कर दीजिएगा 2 बार। अगर ये आता 3 के पावर अगर 3 रहता क्या बार लिखता, 3 गुने 3 बार लिखता, ठीक है। तो इसका 3 3 9 और 3 3 9 3 का 27 हो जाता है। बस यही काम करना है, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। तो 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, अब प्लस 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 के स्क्वायर 16 यानी कि 4 गुने 4, 4 गुने 4 यानी कि 16 हो जाएगा, ठीक है। रूट के अंदर 16 9 जोड़िएगा तब 25 हो जाएगा, 16 9 जोड़िएगा तब 25 होता है, ठीक है। आपको मालूम होगा कि 25 का वर्गमूल कितना होता है बुआ, रूट अंडर का 25 का है तो इसका वर्गमूल कितना होगा, तो 5 होता है। अगर ना भी निकाल रहे हो तो डरने की बात नहीं है, मैं इसी वीडियो में आपको पूरा कंसेप्ट बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। पहले 25 का भाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 5 गुने 5 से लगेगा 5 मरतबे, ठीक है। यानी कि रूट के अंदर आप लिख सकते हैं 25 को तोड़िएगा तो 5 गुने 5 और वर्गमूल ये किस चीज का चिन्ह है आपको मालूम हैगा कि ये वर्गमूल का चिन्ह है, कथी का वर्गमूल। और वर्गमूल कथी कहता है कि जोड़ा लगाओ, क्या लगाओ, जोड़ा लगाओ। तो देखो 5 का जोड़ा लग रहा है तो इनमें से कथी निकलेगा, 5 ही ना निकलेगा, समझ में आया। तो ऐसा ये 5 का वर्गमूल कितना होता है, इसको तोड़िएगा अब भाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 5 गुने 5 यानी कि कथी निकल जाएगा, दोनों के साथ में एक 5 निकल गया था, ठीक है। यानी कि एच की वैल्यू निकल गया, कथी की वैल्यू निकल गया, एच की वैल्यू निकल गया, ठीक है। आपको हमको लग रहा होगा कि समझ में आ रहा होगा ये वीडियो, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग जो दिया है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। अब हमको मालूम चल गया P की वैल्यू भी मालूम चल गया, B की वैल्यू मालूम चल गया और H की वैल्यू भी मालूम चल गया। अब हमको ज्ञात कथी करना है वो देखना है, हमको ज्ञात करना है, यहाँ पे लिख लीजिएगा इसलिए साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए साइन ए और कॉस ए ज्ञात करना है, ठीक है। मान बताना है इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग तीनों के मान निकालिए, पी के भी वैल्यू मालूम चल गया, बी की वैल्यू और एच की वैल्यू भी मालूम चल गया, ठीक है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं कि साइन थीटा बराबर जो हम बताए हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो पी बाई एच होता है। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच होता है, बी बाई एच होता है, ठीक है। आप ये दोनों हम जितना क्वेश्चन आएगा उसमें हम सब जिक्र करेंगे सबके फॉर्मूला के बारे में। लेकिन एक बे और मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों को कि जितना त्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला हुआ उसको पूरा रट जाओ, ठीक है। आपके लिए सबसे ज्यादा वो फायदेमंद होगा। आप जितना रिवीजन कीजिएगा उसी के अनुसार आपका रिजल्ट आएगा। कोई भगवान नहीं है कि आप जाइएगा कुछ नहीं लिखिएगा, लिख दीजिएगा भगवान जी हमारा पास करा दीजिए, तो वो कभी होने वाला नहीं है। आपको मेहनत पर वो पता चलेगा कि आपका रिजल्ट कितना है, आपने कितना मेहनत किया उसके अनुसार बता सकते हैं कि आपका रिजल्ट कितना आएगा, ठीक है। तो चलिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू कितना है, पी बाई एच होता है, पी बाई एच होता है। ये इंटू देख रहे हैं तो ये गुना का चिन्ह है, कथी का चिन्ह है, गुना का चिन्ह, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू कितना होता है तो आपको मालूम है, यहाँ पे हम लिख दिए बी बाई एच होता है। अब देखिए जब यहाँ पे आप लिख दिए है, यहाँ पे अगर लिख दिए है तो आपको P की वैल्यू मालूम है कितना है, 3 है, ठीक है। तो 3 हो जाएगा। H की वैल्यू कितना निकाले हो बुआ, 5 निकाले हो, कितना निकाले हो 5, तो 5 यहाँ पे लिख दिया गुने। B की वैल्यू कितना है आपको मालूम है 4 है, कितना है 4 है, तो 4 हो जाएगा। H की वैल्यू कितना है आपको मालूम है 5 है, तो 5 है, ठीक है। चलिए आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे इसमें इससे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आप 5 में 5 से गुना कीजिएगा 25। यही आपका इसका वैल्यू निकल गया। आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए और ये फॉर्मूला है इसको भी याद करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। अगर ये वीडियो समझ में आया होगा तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।